दोनों बालक जो बड़े हुए, अब तो सुरुचि के बालक की देखभाल करने के लिए अनेकों लोग हैं, अनेकों दास दासियां हैं, और सुनीति के बालक को कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई गोद लेने वाला भी नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक ही पिता से दोनों बालक पैदा हुए, लेकिन फर्क इतना हो गया है। और पर किस्मती जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जली नहीं चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली नहीं चिता है। जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। एक वृक्ष की डाली होती है, एक से चिता जलती है, एक से यज्ञ होता है। समय का फेर है, समय पता नहीं है कि किस्मत किसकी कैसी है। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा एक डाली जाए हवन में, एक से जली नहीं चिता है। एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मती जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक पलने में पड़ा है, एक पत्तों पर पड़ा है। एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल नहीं चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल नहीं चिता है। आज
दोनों बालक जो है धीरे धीरे बड़े हुए। तो एक दिन की बात, ये ध्रुव जो है, ध्रुव बड़े होने के बाद खेलते खेलते क्या हुआ, एक दिन महाराज उत्तानपाद की सभा में पहुंच गए। और जब उत्तानपाद की सभा में ध्रुव पहुंचे तो उत्तानपाद ने क्या देखा है भैया, कि उत्तम को महाराज उत्तानपाद अपनी गोदी में बिठाए। तो मन में ये विचार किया कि मैं उत्तम को रोज गोदी में बिठाते हैं, लेकिन ध्रुव को कभी गोदी में नहीं बिठाया है। ऐसा करें, आज उत्तम को नीचे खड़ा कर दें और ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा दें। तो महाराज उत्तानपाद ने उत्तम को नीचे खड़ा कर दिया और ध्रुव को उठाया, अपनी गोदी में बिठा लिया है। जैसे ही ध्रुव को गोदी में बिठाया है, लेकिन वहां पर एक चुगलखोर देखता रहा परीक्षित जी। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चे रोए, और घर घर फूट कराए दे सो करे एक से। चुगला को चैन ना पड़ो, वहां से भागा, महारानी के पास में गया, जवाब दिया महारानी गजब हो गया, अरे तुम्हारा बेटा जो है वो जमीन में नीचे खड़ा और तुम्हारी सौत का बेटा महाराज की गोद में बैठा। सुरुचि वहां से भाग पड़ी। जैसे ही आई है सभा में तो क्या देखा, उत्तम नीचे खड़े और ध्रुव गोदी में बैठे। भाग करके पास में आई और उत्तानपाद की गोदी से ध्रुव को उठाया, उठा करके जमीन में फेंक दिया। एक बात कही है, अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठना था तो क्यों न मेरी कोख से अवतार लिया होता। उत्तम जमीन में गिर पड़े, ध्रुव जमीन में गिर पड़े, जमीन में पड़े पड़े रोने लगे। उत्तानपाद कुछ भी नहीं बोल पाए। रोते रोते ध्रुव जो है वहां से अपनी मैया के पास में जब आए तो मैया सुनीति ने ध्रुव को देखा, पूछ लिया है बेटा तुम रो करके आए हो, तुम्हें किसने मारा है। ध्रुव ने रो करके सारी बात बताई, माँ मुझे मौसी ने धक्का दे करके जमीन में गिरा दिया, माँ मौसी ने मुझे मारा, चिंता इस बात की नहीं है, बात ये है माँ मौसी ने मुझे धक्का दे करके जमीन में गिराया, तो महाराज उत्तानपाद अगर मेरे पिता होते तो कुछ न कुछ जरूर बोलते, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा है। तो मैया सुनीति ध्रुव को समझाती है, बेटा ध्रुव एक तो तुम्हारा पिता ये महाराज उत्तानपाद थे, दूसरा तुम्हारा पिता वो परम पिता परमात्मा है जो तुम्हारा नहीं सारे संसार का पिता है। अगर तुम्हें बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो। ध्रुव बोले मैया हमें ये बताओ कि वो परम पिता परमात्मा हमें मिलेंगे कैसे। तो मैया ने कह दिया, बेटा ध्रुव जब तुम भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की तपस्या करोगे, भगवान तुम्हारी भक्ति से जब प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम्हें दर्शन देने आएंगे, तब परमात्मा तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगे। ध्रुव ने मैया से कह दिया, माँ अब आप चिंता मत करो, मैं आज ही जंगल में जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा, तपस्या करूंगा और तभी लौट करके आऊंगा जब परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ जाऊंगा। मैया सुनीति रोने लगी, बेटा ध्रुव मैंने तुमसे ये क्या कह दिया, अरे तुम्हें नहीं पता कितनी मुसीबतों के बाद मैंने तुम्हें पाया, और तुम अगर हमें छोड़ करके चले जाओगे ना तो तुम्हारी मैया तुम्हारे बिना रो रो करके मर जाएगी। ध्रुव हाथ जोड़े, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं अभी अभी जा रहा हूँ और तभी लौट के आऊंगा जब परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ जाऊंगा। भैया ध्रुव जो है मैया रोने लगी, रोक रही है, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। ध्रुव वहां से चल पड़े। तो उत्तानपाद को ये पता लगा है कि बेटा ध्रुव जो है जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है। तो उत्तानपाद ने कह दिया है ध्रुव से कह दो ध्रुव तपस्या करने के लिए न जाए, आज से ध्रुव को शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी। ध्रुव को आकर के बताया। ध्रुव ने जैसे ही देखा, बारे प्रभु तुम्हारे नाम से थोड़े आगे बढ़े तो गेहूं की रोटी मिलने लगी, अब नहीं लौटूंगा। उत्तानपाद ने फिर कह दिया है ध्रुव से जाकर के कह दो ध्रुव को आधा राज्य मिलेगा, ध्रुव जंगल में न जाए।
ध्रुव ने फिर सुना। ध्रुव ने विचार किया, बारे प्रभु तुम्हारे नाम से थोड़े और आगे बढ़े तो आधा राज्य भी मिलने लगा, ऐसे नहीं लौटूंगा। अब ध्रुव जो है, ध्रुव वहां से चले जा रहे हैं। रास्ते में जब पहुंचे हैं तो नारद बाबा ध्रुव को मिले। तो नारद बाबा ने ध्रुव से कहा है, बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है? ध्रुव ने बताया, मेरा नाम है ध्रुव। मेरा नाम है ध्रुव और मैं भगवान का भजन करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है। सो नारद बाबा ध्रुव से बोले, ध्रुव इधर देखो, तुम्हें नहीं पता है बीड़ा बजाते बजाते जब दाढ़ी पे सफेदी आएगी, हमें भगवान नहीं मिले और तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? अरे घर लौट जाओ, अभी तो छोटे हो, कोई शेर भेड़िया मिल जाएगा तुम्हें खा जाएगा, इसलिए लौट जाओ। ध्रुव बोले, बाबा जी ऐसे हमें बातों में मत बहकाओ, मैं ऐसे घर नहीं लौटूंगा। अरे क्यों धमकाए रहे बाबा जी, मैंने देखी है दुनिया, क्यों धमकाए रहे बाबा जी, मैंने देखी है दुनिया। जवाब दिया है, बाबा जी हमें ऐसे बातों में मत बहकाओ। तो नारद जी बोले, जी बताओ, भगवान की गोद में बैठना है, तुमने गुरु बनाए गुरु। अब ध्रुव बोले, महाराज हमें यही नहीं पता है कि गुरु कौन से पेड़ पे लगते हैं। तो नारद जी बोले, गुरु पेड़ पे नहीं लगते हैं, गुरु बनाए जाते हैं। तो ध्रुव बोले, प्रभु ये बताओ कि गुरु का मतलब क्या होता है, तभी तो हम गुरु बनाएंगे। तो नारद बाबा समझाते हैं, बेटा ध्रुव, भू माने होता अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो हमें अंधेरा को भगा करके प्रकाश देता है वो होता है गुरु। तो ध्रुव बोले, नारद जी ऐसा करो, अब हम गुरु बनाने जाएंगे तो देर हो जाएगी, इसलिए आप ही गुरु बन जाओ। तो नारद बाबा ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते रहना, बेटा तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव वहां से चले, जंगल में जाकर के पहुंचे हैं। अब ध्रुव जो है भगवान की तपस्या कर रहे, मंत्र जपते जपते काफी समय हुआ। ध्रुव ने क्या किया है, पहले कैत और बेरों को खा करके भगवान की भक्ति की, कैत और बेरों को भी छोड़ दिया है, जल को पी करके भगवान की भक्ति की, जल को भी छोड़ दिया, वायु का आहार किया है, वायु के आहार से भगवान की भक्ति की, उसके बाद वायु के आहार को भी छोड़ दिया। अब ध्रुव ने निराहार एक पैर पे खड़े होकर के भगवान की भक्ति की।
इधर मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास में बैठी। मैया लक्ष्मी ने प्रभु से कहा है, प्रभु तुम्हारा भक्त अटल समाधि में लीन है और तुम्हें दर्शन देने जाना पड़ेगा। तो भगवान लक्ष्मी को समझाते हैं, हे लक्ष्मी, आज से पहले बड़े बड़े भक्तों को दर्शन नहीं दिए और ये तो एक छोटा सा भक्त है, भला इसे दर्शन कैसे दूंगा। भगवान ने अप्सराओं को भेज दिया है, जाओ ध्रुव के सामने नृत्य करो और ध्रुव की समाधि को डिगा दो। अप्सराएं शीला उर्वशी रंभा अप्सराएं आती हैं, ध्रुव के सामने नृत्य करती हैं, लेकिन ध्रुव जैसे भक्त की समाधि को अप्सराओं ने नहीं डिगा पाया। जब समाधि नहीं डिगी, अब भगवान ने क्या देखा, अरे ये तो अटल समाधि लगाए। भगवान ने विचार किया, अब तो मुझे इसे दर्शन देने जाना ही पड़ेगा। जहां ध्रुव समाधि लगाए, नेत्र बंद किए हुए ध्रुव समाधि लगाए, भगवान ने देर नहीं की है, भगवान ध्रुव के सामने आकर के प्रकट हो जाते। ध्रुव को आवाज लगाई है, बेटा ध्रुव अपने नेत्र खोलो। जिस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए आपने घोर भक्ति की है, तपस्या की है, वो प्रभु तुम्हारे सामने। ध्रुव ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, भाग करके ध्रुव प्रभु के चरण छूने के लिए भाग करके पैरों में गिर पड़े। वैसे ही भगवान ने अपनी ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया। बोल गोविंद भगवान की गोदी में ले लिया है। वहां से भगवान ध्रुव को लेकर के चले, राज्य में आए। जवाब दिया है ध्रुव से, ध्रुव भैया हमें ये बताओ कि आप हमें लेकर के कहाँ चलोगे। तो ध्रुव बोले, प्रभु ऐसा करो, सबसे पहले आप मेरे साथ में मेरी मौसी के यहाँ चलो, क्योंकि अगर मेरी मौसी हमें जमीन में उठा करके न फेंकती तो हो सकता था हमें तुम्हारे दर्शन होने वाले नहीं थे। तो ध्रुव मौसी के दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया है, आवाज लगाई है, मौसी दरवाजा खोलो। तो मौसी ने आकर के दरवाजा तो खोल दिया। ध्रुव ने मौसी से कहा है, मौसी ऐसा करो, मैं भगवान को लेकर के आए, आप भगवान के दर्शन करें। अब मौसी को भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मौसी की वो भावना ही नहीं है कि जिस भावना से भगवान के दर्शन हो जाए। अब ध्रुव ने भगवान से कहा है, प्रभु ऐसा करो, अब यहाँ से मेरी मैया के पास में चलो, हो सकता है कि मेरी मैया मेरे बिना रो रो करके पागल हो चुकी हो। आज भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन ध्रुव जो थे वहां से चल पड़े हैं, आज आए हैं जब मैया के पास में, मैया के पास में आए हैं, आवाज लगाई है, माँ तेरा बेटा परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ करके आया है, माँ ऐसा कर बाहर निकल के आ। तो मैया उस झोपड़ी से बाहर निकल के आई, बेटा ध्रुव को देखा है, भाग करके ध्रुव के पास में आई, ध्रुव को गले से लगाती है। एक बात कही है रो करके मैया ने, बेटा ध्रुव से, बेटा जिस दिन से तुम चले गए तुम्हारी याद में तुम्हारी मैया रो रो करके आंखों से अंधी हो चुकी। ध्रुव बोले, माँ आप परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं परमात्मा की गोद में बैठ करके आए और प्रभु को लेकर के आए। मैया आप आत्मदृष्टि से भगवान को देखोगी, माँ आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे। मैया ने जैसे ही भाव से दृष्टि से भगवान को देखा, भगवान की कृपा हुई, मैया के नेत्र ठीक हुए, मैया ने भगवान के दर्शन किए। बोल गोविंद भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर क्या हुआ, भगवान ने ध्रुव को ध्रुवलोक में एक ध्रुव तारा दे दिया है। ध्रुव जब तक ये मृत्यु लोक रहेगा तब तक लोग तेरी कथा का गान करेंगे कि ध्रुव जैसा भक्त हुआ जिसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाया है। बोलिए गोविंद भगवान की। और अब एक कीर्तन बोलेंगे।